स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। लेके आ गए हैं क्लास 8 का आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर मैथमेटिक्स का। और आज करने वाले हैं श्री गणेश एक्सरसाइज 1G। और ये एक्सरसाइज जो होगी वो प्रॉब्लम से भरी होगी, और जब प्रॉब्लम्स है तो पुनीत सर के पास उसके सॉल्यूशन है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को करते हैं शुरू। तो हमारे पास है सबसे पहला सवाल, जो कि है एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ध्यान से पढ़ना है और बहुत ध्यान से समझना है। अब तक आप रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स, कौन सा रैशनल बड़ा, कौन सा रैशनल नंबर छोटा, ये सब कर चुके हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर चुके हैं। अब उनको सिर्फ आपको प्रॉब्लम सम्स में उस क्वेश्चन को तब्दील करना है इन द फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सॉल्यूशंस, और फिर उसको सॉल्व करना है जैसे आपने प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन करा था वैसे। तो पहले सवाल पढ़ते हैं। फ्रॉम अ रोप ऑफ 11 मीटर्स लॉन्ग, मतलब एक रोप जो कि 11 मीटर लंबी है, उसमें से क्या हुआ, उसमें 2 पीसेस ऑफ लेंथ्स, 2 पीसेस निकाले, कट ऑफ। तो 2 होल 3/5 और 3 होल 3/10 को हटाया गया। तो पूछ रहा भाई कितना बचा होगा। अरे सिंपल है भैया। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम कुछ 11 मीटर लंबी एक रोप ले लेते हैं, ठीक है। तो यह है 11 मीटर लंबी रोप, ठीक है। समझ लो पहले क्वेश्चन को। फिर वो बोल रहा है 2 पीसेस ऑफ, तो एक लेंथ का पीस तो ये था यहां से लेकर यहां तक, जो कि था 2 होल 3/5, ठीक है, 2 होल 3/5 मीटर। और फिर एक लेंथ का रोप ये था जो कि था 3 होल 3/10। और ये हो गया हमारे पास x, जो हमको निकालना है x मीटर का, ये भी मीटर का, ये भी मीटर का, ठीक है। और ये टोटल कितना है सर? टोटल 11 है। तो बस करना क्या है, इन तीनों को ऐड करो, यानी x को इससे, इसको इससे प्लस करो, किसके बराबर कर दो? 11 के बराबर। और उसमें से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो। सिंस 11 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 होल। अच्छा, मैं वैसे सॉल्व करके दिखाऊं क्या कि कैसे लिखते हैं इसको? स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। देखो कैसे सोल्यूशन। सबसे पहले कर देते हैं, यहां पर करते हैं सोल्यूशन। और सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास आएगा भाई टोटल लेंथ ऑफ द रोप। क्या लिखेंगे? टोटल लेंथ ऑफ द रोप। तो रोप की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? सर 11 मीटर। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ हमारे पास जो फर्स्ट पीस आया है उसकी हमको लेंथ निकालनी है। लेंथ दी है ये 2 होल 3/10, 2 होल 3/5 सॉरी मीटर। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। 5 2 10, 5 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3, तो 13/5 मीटर। तो ये हो गया 13/5 मीटर। फिर है लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 होल 3/10, दैट इज इक्वल टू 3 10 से 30 प्लस 3 33। ये हो जाएगा 33/10 मीटर, है ना? आ रहा? हाँ सर, समझ में आ गया। अब करना क्या है? टोटल 11 से माइनस करना है। देखो कैसे, इन दोनों को ऐड करना है। तो आएगा टोटल लेंथ विल बी, लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस, और जो रिमेनिंग, इसको बोलेंगे रिमेनिंग। और यहां पर लिख दो लेट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ द रोप बी x। लेट द लेंथ ऑफ remaining piece of rope be x मीटर, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें लिख दो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 13/5 प्लस कितना हो जाएगा? 33/10 प्लस कितना हो जाएगा? x। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर दो। तो आएगा 11 बरोबर, इन दोनों को ऐड करो पहले। तो हम सिर्फ इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 10, एलसीएम कितना जाएगा 10, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, क्योंकि देखो 5 से डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, 13 2 26 प्लस 10 से 10 डिवाइड 1 33, और ये प्लस x चल ही रहा है। ये आ जाएगा 11 इज इक्वल टू, नीचे आया 10, उन दोनों को ऐड कर दो। 6 प्लस 3 9, और ये आ गया 59, है ना। तो ये आ जाएगा प्लस x,
और ये आ जाएगा x बराबर 11 माइनस 59/10। अब आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसी रैशनल नंबर को, क्योंकि नीचे 10 है, तो मैं इजीली इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? 59/10 5.9, और 5.9 में से 11 को इजीली माइनस किया जा सकता है, या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, करके देख लो। चलो, लेकिन पूरा चैप्टर जो है रैशनल नंबर से रिलेटेड है, तो हम डेसिमल वाला सिस्टम नहीं अपनाएंगे, हम ये वाला खेलेंगे। देखो x बराबर 10 11 110 माइनस 59/10, सो द आंसर विल बी x बराबर 110 माइनस 59। तो देखो 110 माइनस 59, ये आ गया 10, ये आ गया 0, ये आ गया 10, तो आ गया 1 और ये आ गया 5, 51 आ गया, है ना। तो ये आ गया 51/10। अब इसको या तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, तो आ जाएगा 5 10 50 प्लस 1 51, तो आ जाएगा 5 होल 1/10, 5 होल 1/10। दिस इज योर आंसर। कैसे सर? 10 5 50 प्लस 1 51, ठीक है। अच्छा, करना कैसे? देखो कैसे कर लो। 51 लिखा हुआ है, 10 10 5 50, कितना रिमाइंडर बचा? 1। तो जो भी डिवाइड किया, जिससे भी डिवाइड किया उसको लिखा नीचे, जो क्वेश्चन आया उसको लिखा यहाँ, और जो रिमाइंडर बचा वो यहाँ। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रोप इज 5 होल 1/10 या 51/10 या 5.1 मीटर्स। क्लियर? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे दो क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है, तो आपको बहुत आराम से क्वेश्चन को करना है, बहुत आराम से। और एक करवाते तो मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन भी इजीली है। देखो कैसे कर ले। अ ड्रम इज फुल ऑफ राइस weighing 40 whole 1/6 kg and the empty drum weighing of 13 weighs 13 whole 3/4 kg. Find the weight of rice in the drum. अब एक ड्रम है जिसमें राइस भरा हुआ, उसका टोटल वेट जो था वो था 40 होल 1/6 kg, लेकिन उस ड्रम को खाली जब मेजर किया गया तो किया गया 13 होल 3/4। तो बताओ राइस का वेट कितना है? अरे राइस का वेट है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है ना। द weight of rice in the drum is equal to weight of drum full of rice, drum full of rice added to weight of empty drum। ठीक है, ये हो गया। सॉरी प्लस नहीं सर, माइनस सर, माइनस करना है। हाँ ठीक है, तो टोटल कितना है सर? वो है 40 होल 1/6 माइनस सब्ट्रैक्टेड बाय 13 होल 3/4। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आपको करना क्या था? अल्टीमेटली आपको करना यह था कि आपको यहां पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस इंटू डिवाइड को करना है विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना है। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ऐड करेंगे, तो 6 4 24 240 241/6 माइनस 13 4 52 52 प्लस 3 55/4। अरे आपको दिक्कत हो रही है, आप एक काम करा करें, आप इसको कर लिया करें, अलग से करके देख लिया करें। जिसको टेबल आते हैं वो बहुत इजीली कॉन्फिडेंटली कर सकता है, नहीं आते तो आप अलग से कर लीजिए करें, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 12। कितना आएगा? 6 और 4 का एलसीएम 12 आएगा ना। हाँ, दोनों के टेबल में आता है। तो इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो जब मैं 241 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2 2 सर 2 2 1 2 4 2 8 2 2 4, तो आ जाएगा 482। ये आ जाएगा 482 माइनस, और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 55 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 3 15 5 3 15 165, तो आ गया 165। अब इसको सॉल्व करना है और इजीली डिवाइडेड बाय 12 करना है। तो दिस इज इन केजीज। और जो सॉल्व करके बताएगा मुझे कमेंट करेगा कि सर इसका आंसर ये है, उसको मेरी तरफ से हार्ट मिल जाएगा। वैसे तो हार्ट मैं सभी को देता हूं जो कमेंट करता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया। लेक्चर समझ में आ गया तो पसंद आ गया तो लाइक कर दो, चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, उसको मल्टीपल कर दो, मल्टीप्लाई कर दो,
डिवाइड मत करना यार, मल्टीप्लाई कर दो या ऐड कर दो, सर सब्ट्रैक्ट नहीं करने का, लेकिन क्लिक कर दो अगर अच्छा लगता है तो, और कमेंट कर दो जो चाहिए और। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।